नरेंद्र जय भोलेनाथ दोस्तों। 25 नवंबर 2020 8:48 AM। और सभी को धन्यवाद जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया है। व्हाट्सअप बहुत लोगों ने किया है, सर प्लीज़ मत जाइए आप। रॉन्ग तो स्टॉक मार्केट में कोई भी होता है, और आप तो रॉन्ग भी नहीं हुए। आपने ही 13,200 बोला था, उसके बाद अब 12 हाई के बाद आपने करेक्शन बोला, फिर भी बोला वापस तो 13,200 आना ही आना है, ये आपने बोला था। तो मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ मैं रॉन्ग हुआ हूँ इसलिए छोड़ रहा हूँ। एक्चुअली मुझे पर्सनली बहुत सारे काम है दोस्तों, ठीक है। तो मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि पूरा का पूरा 1 महीना चाहिए, लेकिन चाहिए। और मैं शायद ही आऊँगा अगर, अब मेरा एक ही तर्क है कि अगर निफ्टी 12,000 के नीचे आ जाता है विद इन दिसंबर, क्योंकि अब हम 13,200 पे आ चुके हैं, ठीक है। तो 1,200 पॉइंट मायने रखता है, एडवांस में बोलना। विद इन दिसंबर अगर 12,000 के नीचे आता है तो मैं उसी दिन यूट्यूब पे आ जाऊँगा, तब तक नहीं आऊँगा। आप लोग का बहुत दिल से धन्यवाद, इतना प्यार करते हो, इसके लिए मैं बहुत। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ, इस पृथ्वी में मैं अकेला शख्स था। इस पृथ्वी में 24 सितंबर को, सुनते जाइएगा बस ध्यान से, 24 सितंबर 2020, जिस दिन निफ्टी ने 10,790 का लो मारा था, 10,790 का, ठीक है। उस दिन ये बोलने वाला मैं अकेला शख्स था कि अक्टूबर महीना में निफ्टी 12,000, अक्टूबर महीने में, ध्यान से सुनिएगा, 10,790 निफ्टी ने लो बनाया था 24 सितंबर को। उस समय मैं 2 दिन से रॉन्ग हो रहा था, लेकिन मैंने चैलेंज किया था दोस्तों, बाई कर लीजिए अक्टूबर में 12,000। वो भी वीडियो आप लोग देख लेना। तो अक्टूबर सीरीज में 12,000 टच हुआ, ये सबको पता है ना। तो ये मेरा एक ज़बरदस्त सेंसेशनल व्यू था, क्योंकि 10,790 पे निफ्टी आ चुका था एक्सपायरी वाले दिन 24 सितंबर। अब आ जाइए नवंबर में, 29 अक्टूबर, कितना अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 29 अक्टूबर को मैंने एक वीडियो बनाया कि 2 क्लोजिंग बिलो 11,661, कंजिक्यूटिव क्लोजिंग बिलो 11,661 आपका स्टॉप लॉस है, और आपका टारगेट 13,200 का है। उसके और ये 13,200 हो सकता है दिसंबर तक आए, लेकिन ऑल टाइम हाई तो आपको गारंटीड नवंबर में मैं दिखा दूंगा, ये मैंने आपको बोला था। एक्चुअली क्या, जैसे ऑल टाइम हाई क्रॉस हुआ, मैं 12,600 के बाद मुझे लगा कि और अपमूव नहीं आ सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड हो गए। लेकिन यहाँ क्या हो गया, ये रैली टेक्निकली रॉन्ग है, लेकिन क्योंकि ये कंटिन्यूस में 13,200 ला दिया, ये रॉन्ग है। एक्चुअली आना 13,200 टारगेट था, वो मैं आपको अभी प्रमाण भी दूंगा, मैंने 29 अक्टूबर को बोला कि नहीं, ठीक है। और ये मैंने बार बार बोला 12,000 आके 13,200 आना चाहिए, अब वो टेस्ट होना चाहिए जो 12,025 का ब्रेकआउट था, इसलिए बोल रहा था। तो वहाँ पे भी मैं रॉन्ग नहीं हुआ हूँ। बस ये क्या किया, एक लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा इन्फ्यूज़ हो गई कि 5-5 हज़ार करोड़ करके 55,000 करोड़ रुपया, 56,000 करोड़ रुपये डाल दिया। तो ये आपको एट वन गो 13,200 ला दिया। अब आज उस वीडियो को सुनते हैं जो 29 अक्टूबर को, मैं इसको बहुत ध्यान से सुनेगा दोस्तों। पहले तो इसका हेडिंग आप देख लीजिए, 29 अक्टूबर को निफ्टी कहा था ये चाय पे चर्चा, यानी कि 28 अक्टूबर को जो क्लोजिंग आई, चाय पे चर्चा, यानी कि 29 तारीख की अक्टूबर की सुबह मैं ये बातें कर रहा हूँ। कब कर रहा हूँ, 29 तारीख की सुबह की, जिस दिन एक्सपायरी है। एक्सपायरी कौन सी सीरीज़ की, अक्टूबर सीरीज़ की, ठीक है। तो 29 तारीख सुबह बात कर रहा हूँ। तो 28 की क्लोजिंग क्या थी निफ्टी की, वो देख लेते हैं। 729 पे निफ्टी क्लोज हुआ था 28 तारीख को, 28 अक्टूबर को। आप देख सकते हो 11,729 आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ दिखाई देगा यहाँ, ठीक है। ये तब मैं सुबह बोल रहा हूँ 29 की सुबह। अब ये क्या बातें कर रहा हूँ आप ही सुन लीजिए। तो ऐसा ना पैदा हुआ ना होगा इस धरती पे, लिख के देता हूँ। लेकिन मैं अपने कुछ पर्सनल रीज़न के कारण छोड़ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ये चैनल मैंने कोई कमाने के लिए नहीं बनाया है, लोगों की तरह ज्वाइन बटन लगाने के लिए, ठीक है। ये किया हूँ मैंने पब्लिक सेवा के लिए। और आप सब मेरे पहले भी फैमिली मेम्बर थे, आज भी रहोगे। लेकिन लेट मी स्पेंड सम टाइम, बिकॉज अभी आई डोंट वांट टू इंडल्ज यू इन एनी काइंड ऑफ बाई एट दिस रेंज। तो लेट द मार्केट कूल ऑफ, लेट इट गो बिलो 12,000 या 12,000, देन आई कम एंड टीच यू व्हाट टू डू नेक्स्ट, ओके। टिल देन मेरा अभी भी टारगेट खुला है, बिलो 12,000 निफ्टी जा सकता है इन दिसंबर, जो कि ऑलमोस्ट एश्योर्ड है।
और आज निफ्टी का टॉप भी बन जाएगा, ये भी एश्योर्ड है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। देखिए, सेबी का नोटिफिकेशन हर बार एक वीक पहले आता था कि 1 महीने के लिए एक्सटेंड हो गया। इस बार एक्सटेंशन का नोटिस नहीं है, यानी कि अब से शॉर्ट सेलिंग भी एफआई को अलाउड हो गई। तो हर बार जब ये नोटिफिकेशन आता था तो लास्ट वीक में मंदी होती थी, एक्सपायरी के लास्ट वीक में मंदी होती थी, पूरा महीना तेजी, एक्सपायरी वाले लास्ट वीक में। तो इस बार ये नोटिफिकेशन आया नहीं है, इसलिए एक्सपायरी वीक में भी इन्होंने तेजी कर दी। समझ में आया? ये भी लॉजिक समझ लीजिए, मैं सोच रहा था ये इस बार इतना तेजी क्यों किया वापस। तो ये कारण था कि इस बार यानी कि, और हर बार क्या होता है कि एक्सपायरी वीक में मंदी करता है, लेकिन सीरीज में, अगली सीरीज में धूम धड़क का कंटिन्यू तेजी करता है। तो इस बार क्या किया, एक्सपायरी वीक में मंदी कर रहा है, तेजी कर रहा है, और अगली पूरी सीरीज में मंदी रहेगी दिसंबर में। लिख लो मेरी बात आप लोग, विथ गारंटी लिख लो आप लोग, ये मैं गारंटी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं रॉन्ग निकलूंगा, राइट निकलूंगा, मुझे तो आने का हक भी नहीं रहेगा। अगर निफ्टी 12,000 नहीं आता है अगले महीने तो मुझे आने का हक ही नहीं रहेगा। तो मेरे जितने फॉलोअर्स हैं, जो भी कुत्ता मेरे खिलाफ भोंकता है, तो आपका फर्ज बनता है उस कुत्ते को उसी की भाषा में जवाब देना। ठीक है, क्योंकि किसी की औकात नहीं कि ऐसे वीडियो बना दे जो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। अभी सुनाता हूँ विथ लॉजिक, ऐसे नहीं कि उल्लू बना रहा हूँ कि 11,400 या 300 आएगा। ठीक है, ये मैं ही था, लेकिन कल मुझे लगा था, कल मेरा आज के 12 बजे तक ये शायद नीचे की तरफ ही रखेगा मार्केट को, या फिर उतार चढ़ाव बढ़ा रखेगा। लेकिन 12 बजे के बाद मुझे लगता है वन साइडेड रॉकेट टाइप तेजी आएगी। 2 ट्रेडिंग डेज बचे और मैं टारगेट ले रहा हूँ 12,000 प्लस का, इंस्पाइट ऑफ कि 12 बजे तक आज 11,500 भी आ जाए, वो मुझे मंजूर है। 11,500 भी अगर आज आ जाता है तो भी मुझे मंजूर है। फिर भी मेरा टारगेट मंडे तक का 12,000 प्लस है। इतना बोल्ड कॉल मैं ले रहा हूँ, ये मेरे लिए। लेकिन डिस्क्लेमर को आप याद रखना। अब मैं बात करूँगा स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, कैसे आपको हार मानना है, वो भी सीखना जरूरी है। मार्केट में कॉन्फिडेंट होना ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपने पैसे गंवाना तो बेवकूफ़ी है। पैसे गंवा देना तो बेवकूफ़ी मैं करता नहीं हूँ। साथ में आपको बताऊँगा कहाँ आपको निकल भी जाना है। क्योंकि जैसे कल मेरी हार हुई, कल मैंने फर्स्ट हाफ तेजी समझा था, सेकेंड हाफ 250 के बाद मंदी समझा था, लेकिन खेल पूरा उल्टा दिया उसने। ठीक है, तो कई बार आप भी चाल पकड़ने में रॉन्ग हो जाते। ये चाल जो मैंने पकड़ी है 12 बजे के बाद, ये शायद ही रॉन्ग होगी। फिर भी मार्केट इज़ ऑलवेज सुप्रीम। प्रमोद जैन या ऐसे कई भी एनालिस्ट आ जाए, मार्केट से आगे नहीं बढ़ सकते, मार्केट के हमेशा नीचे ही रहेंगे। ठीक है, अब आ जाइए इस चार्ट को क्यों दिखा रहा हूँ। ये चार्ट में अगर आप देखो तो पिछले 13-14 दिन से मार्केट एक ही रेंज में खेला। अगर मैं ये दोनों कैंडल भी शामिल कर लूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 दिन से मार्केट, ये दोनों कैंडल भी मैंने शामिल किए, दिस टू, जो बॉक्स के थोड़ी बाहर है। ठीक है, तो ये बॉक्स देखो आप, क्लियर कट एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना, क्लियर कट एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना, मार्केट उसी दायरे में मार्केट खेल रहा है। इस बॉक्स का जो लोअर एंड है वो है 11,661। कितना है मैं लिख देता हूँ यहाँ। और इसका हायर एंड है 12,025। इस रेंज में ये बॉक्स है। ठीक है, ये बॉक्स की रेंज है 11,661 नीचे की तरफ, 12,025 ऊपर की तरफ। ये आप सबको तो पता ही है, फिर भी मैंने लिख दिया ताकि अब क्या नियम क्या बोलता है नियम। अब इसको आप ध्यान से देखो तो आपको ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न लग रहा है। क्या लग रहा है? इसको अगर झंडे का डंडा समझ ले आप, पोल या डंडा, भारतीय भाषा में डंडा बोलता है, तो ये झंडे का डंडा और ये झंडा। ठीक है, तो झंडे का डंडा और झंडा मिलके क्या होता है, एक जीत की निशानी होती है। तो यहाँ पे भी बुल्स की जीत की निशानी तब तक कायम है जब तक 11,661
11661 के नीचे 2 कंजिक्यूटिव टाइम मार्केट क्लोज नहीं कर दे। कितना? 2 कंजिक्यूटिव क्लोजिंग्स। कंजिक्यूटिव क्लोजिंग का मतलब क्या होता है? आज और कल दोनों दिन अगर 11,661 के नीचे मार्केट क्लोज कर दिया तो उसके बाद मार्केट को वापस 10,800 आना कंपलसरी है। कंपलसरी 10,800, जहाँ से ये झंडा का डंडा उसने गाड़ना स्टार्ट किया। ये झंडे का डंडा का ये लो है, ठीक है, 10,790, जो कि आपको याद होगा किस दिन था? 24/9 को, जिस दिन सितंबर मंथ की एक्सपायरी थी। वहाँ से ये झंडे का डंडा स्टार्ट हुआ और ये झंडे का डंडा 12,025 तक ले गया हमको। तो 12,025 ब्रेकआउट लेवल है और 11,661 ब्रेकडाउन लेवल है। ये रेंज कितनी बनती है? 661 माइनस 12,025, मैं लिख लेता हूँ, 364 पॉइंट की रेंज है। 12,025 माइनस 11,661, 364। अगर मार्केट इसके नीचे 2 बार कंसेक्यूटिवली क्लोज कर देता है, हालांकि मैं तो एक क्लोजिंग भी देखा तो मैं समझ जाऊंगा कि खेल गड़बड़ है, लेकिन नियम टेक्निकल का ये बोलता है कि 2 क्लोजिंग इसके नीचे तो मार्केट वापस इसी लेवल को टेस्ट करेगा जहां से जर्नी स्टार्ट की। लेकिन अगर मार्केट इस 12,025 के ऊपर 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग दे दिया, कितना दे दिया? 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग। मुझे नहीं मतलब है ट्रम्प जीतेगा कि बाइडेन जीतेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आज आपको क्लियर कट भाषा में समझाऊं तो इससे हमारे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रम्प जीतो या बाइडेन जीतो। ये सब आपको और मेरे को मूर्ख बनाने के लिए ऐसी बातें की जाती है। अरे कोई भी, इसके पहले ओबामा था, उसके बाद ट्रम्प आया, तो भी हमारे रिश्ते अच्छे ही हुए ना यार। तो हो सकता है बिडेन आने के बाद मोदी जी उससे और बेहतर रिश्ते कर ले। भाई साहब, जब तक इंसान कुर्सी पर नहीं बैठता तब तक बुरा होता है। कुर्सी पर बैठने के बाद हर आदमी के अंदर वो राजनीतिक चालें आ जाती है, फिर उसको अंदर, वो मन से आपको अंदर से गाली देगा लेकिन आपके सामने चेहरे पे मुस्कुराहट रखेगा। यही पॉलिटिक्स है, ठीक है। तो हो सकता है ट्रम्प भी अंदर से गाली देता होगा हमको, है ना। तो पॉलिटिक्स को तुम और मैं नहीं समझ सकते, तो उस पर मत जाओ। जो चार्ट दिखाता है, जो डाटास दिखाता है, उस पर विश्वास करो। तो वो ये बोलते कि मार्केट अगर 12,025 के ऊपर तोड़ दिया तो मार्केट को कम से कम भी 13,200 का टारगेट आ रहा है। कितना आ रहा है? कैसे आ रहा है टारगेट? 10,790 माइनस 12,025, ये कितने पॉइंट होता है? 1235। सोचो, अमेरिका का इलेक्शन का रिजल्ट भी नहीं आया था, जबकि सबकी फटी पड़ी थी कि ट्रम्प हारेगा तो बुरी तरह मार्केट गिरेगा। ये आपको याद? तो भी 29 तारीख को ये अकेला बंदा था कि ट्रम्प जीते या बाइडेन जीते कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मार्केट अपनी चाल चलेगा विद डाटास। और 13,200 का टारगेट मैं यहाँ बोल रहा हूँ। सुनिए वापस, क्लियर कट भाषा में समझाऊं तो इससे हमारे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रम्प जीतो या बाइडेन जीतो। ये सब आपको और मेरे को मूर्ख बनाने के लिए ऐसी बातें की जाती है। अरे कोई भी, इसके पहले ओबामा था, उसके बाद ट्रम्प आया, तो भी हमारे रिश्ते अच्छे ही हुए ना यार। तो हो सकता है बिडेन आने के बाद मोदी जी उससे और बेहतर रिश्ते कर ले। भाई साहब, जब तक इंसान कुर्सी पर नहीं बैठता तब तक बुरा होता है। कुर्सी पर बैठने के बाद हर आदमी के अंदर वो राजनीतिक चालें आ जाती है, फिर उसको अंदर, वो मन से आपको अंदर से गाली देगा लेकिन आपके सामने चेहरे पे मुस्कुराहट रखेगा। यही पॉलिटिक्स है, ठीक है। तो हो सकता है ट्रम्प भी अंदर से गाली देता होगा हमको, है ना। तो पॉलिटिक्स को तुम और मैं नहीं समझ सकते, तो उस पर मत जाओ। जो चार्ट दिखाता है, जो डाटास दिखाता है, उस पर विश्वास करो। तो वो ये बोलते कि मार्केट अगर 12,025 के ऊपर तोड़ दिया तो मार्केट को कम से कम भी 13,200 का टारगेट आ रहा है। कितना आ रहा है? कैसे आ रहा है टारगेट? 10,790 माइनस 12,025, ये कितने पॉइंट होते हैं? 1235। 1235 पॉइंट को अगर मैं 12,025 पे जोड़ूं तो 13,260, 13,260 मार्केट
नया हाई बना सकता है अगर वो ब्रेकआउट देता है 12,025 के ऊपर। लेकिन इसमें रुकावट क्या है, 11,661 के नीचे 2 क्लोजिंग कंजिक्यूटिव क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो ये पूरी जो रचना हमने अभी गठित की है वो फेल हो जाएगी। कितने 11,660, तो 29 तारीख को ये बातें कर रहा हूँ। 29 तारीख को ही 30 तारीख को इसने एक क्लोजिंग भी दे दी 11,661 के नीचे, लेकिन एक ही दी, आप देख सकते हो। 30 तारीख की क्लोजिंग कितनी है 642, तो भी मैंने एक ही वर्ड रखा अपना। 30 के और 31 के वीडियो आप मेरे देख लीजिए, 30 और 1 के वीडियो मैंने यही वर्ड जारी रखा कि कोई डर की बात नहीं, अभी तक दूसरी क्लोजिंग नहीं आई। तो दूसरी क्लोजिंग इसने 669 दी थी, याद है, देख लीजिए आप 2 तारीख को। और वहाँ से देखिए आज 13,200 के करीब आ चुका है। तो ये है बॉस, इसको बोलते हैं एनालिसिस। और 24 सितंबर को भी जब 10,790 आया था ना यहाँ पे, तो भी अकेला प्रमोद जैन था जो 12,000 अक्टूबर में आएगा। तो लोग मुझे हंस हंस के ट्वीट कर रहे थे या व्हाट्सअप कर रहे थे कि यार सर आप पागल हो गए, तो मैं पागल ही था। तो आज भी मैं बोल रहा हूँ, अब तो कोई रोक ले जिसकी ताकत है कि ये 13,260 या जो भी हाई बनाना है इसको बना के ये 12,000 नहीं आए दिसंबर में, तो मुझे बोलिएगा, क्योंकि तो मुझे हक भी नहीं बनता साला कहीं आने का, ठीक है। तो एनीवे दोस्तों, अब वेबिनार की बात कर लेते हो। 5 और 6 दिसंबर को वेबिनार है, 9,000 रुपये फीस है। जिसको मुझसे सीखना है ज़रूर आ जाइएगा, क्योंकि ऐसा सिखाता भी दुनिया में कोई नहीं है, ये भी चैलेंज है। 5 और 6 तारीख को दिसंबर को, तो दैट्स इट। कल अलविदा कहा था, आज महा अलविदा, क्योंकि अब मुझे मेरा कोई व्यू देना नहीं है। मैंने सब कुछ आपको अभी भी बता दिया, ताकि मेरे जो भी फॉलोअर्स हैं उनको कोई गलती नहीं करे वो नेक्स्ट सीरीज़ के लिए, ठीक है। तो बी केयरफुल, मार्केट एक ऐसे मुकाम पे है कि 13,200 नहीं भी जाके भी गिरा सकता है, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं टारगेट अचीव, फ्लैग का डंडा और झंडे ने अपना काम कर दिया। ये है वो झंडा, देखिए फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। तो दोस्तों, ऐसा एनालिस्ट ना आया ना आएगा, ये भी बोलता हूँ, इस धरती पे नहीं आया अभी तक। मैं इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ कि मैं रॉन्ग हो गया, यार आप लोग तो ऐसा इमोशनल हो जाते हो। कल कम से कम भी ऐसा शायद किसी को आता नहीं हुआ कि 1800-1900 व्हाट्सअप आ जाए खाली इतना बोलने पे। यार इतना प्यार करते हो, यही था ना फ्लैग, झंडे ने किया ना कमाल, ठीक है। एनीवे दोस्तों, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। एंड 5 और 6 तारीख वाली में ज्वाइन करना है तो व्हाट्सअप करिएगा अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, और बीच बीच में मेरी वेबिनार की डिटेल्स कभी भी मैं डालूंगा। अब तो ऐसे भी 5 और 6 तारीख को तो तब तक तो कुछ डालने वाला नहीं हूँ। तो अब सुनिए, अब देखिए, आपकी इतने दिन आप मुझे सुनते थे, जिस बेबाकी से मैं बोलता हूँ, किसी और में दम है ऐसा बोलने की और अपनी गलती मानने की, किसी में दम है, दिखा दीजिएगा मुझे। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।